टाइम हो गया। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ। जय गुरुदेव। तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई आयो, तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई आयो। उतर गयो जब गुरु दर्शन पायो, उतर गयो मेरो मन को भ्रम। जब गुरु दर्शन पायो, तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई बिना कहे मेरी व्यथारी सब, बिना कहे मेरी व्यथारी सब, अपनो नाम जपायो। बिना कहे मेरी व्यथारी सब, अपनो नाम जपायो। तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई आयो। दुख नाशो सुख सहज समायो, दुख नाशो सुख सहज समायो। तेरो गुण में गायो, दुख नाशो सुख सहज समायो। तेरो गुण में गायो, तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई आयो। बाहें पकड़ मेरी मैं अपनायो, बाहें पकड़ मेरी मैं अपनायो। गुरु अंधकार मिटायो, बाह पकड़ मेरी मैं अपनायो। गुरु अंधकार मिटायो, तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई आयो। कहे नानक गुरु बंधन काटे, कहे नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलायो, कहे नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलायो, तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई आयो। तुम शरणाई आयो रे सतगुरु, तुम शरणाई आयो। जय गुरुदेव। भजन पर बैठ जाए।
जय गुरुदेव। थोड़ी देर के लिए आंख को बंद कर सीधा सामने देख लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। एकम नित्यं देवनमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वभूषादिलक्ष्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान हम सबके आँख को तारे पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज याद की राह पर आगे बढ़ रहे पूज्य प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण रज प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों व बच्चों बड़ी गंभीरता के साथ महात्मा महापुरुष के संदेश को जो बंदों के जरिए दिया जा रहा है सुने। आज ही नहीं अतीत का इतिहास देखो और शायद है कि भविष्य में भी ऐसा सब होता ही रहेगा। मानव मस्तक पर खींची चिंता की लकीरें कितना सताती हैं कि मेरा काम कब पूरा होगा, मैं लक्ष्य को कब प्राप्त करूंगा। हे मेरे मालिक दया करो, दया करो। एक ही क्षण में आप ये सोचो उधर जो है सोने का मृग सामने से लहराता हुआ और अपने बदन को दिखाता हुआ गुजर रहा है और उसी क्षण ये क्या कहा सोने का मृग तो हमने देखा ही नहीं। कहा ये कैसा सोने का मृग? कह रहे नाथ इसकी खाल चाहिए, मैं अपनी पर्णकुटी को सजाऊंगी। कहा अच्छा इसकी खाल चाहिए, कौनी अति बलवान है। अच्छा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। चल पड़े। कहा लक्ष्मण ध्यान रखना। इतने में हा लक्ष्मण की आवाज आती है, माया भी आवाज। सीता ने कहा भगवान राम विपत्ति में है। लक्ष्मण कोई बात है, यह आवाज आ रही है भगवान राम
कहने का असर था कि उन्होंने याद किया, देखो तुम्हारी आवाज में बोल रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, विपत्ति में हैं, तुम जाओ जल्दी से। कहा ठीक है, मुझको आपकी सुरक्षा में रखा गया है। कहा इसकी चिंता छोड़ो, मैं आरक्षित नहीं हूं, मेरे पास स्वयं का विवेक है, मेरा मालिक मुझको देख रहा है। कहा ठीक है, आपका मालिक आपको देख रहा, आपके पास विवेक है, लेकिन मेरे भी आदेश को नजर में रखना। ये रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा के बाहर मत निकलना। अगर रेखा के बाहर निकली तो फिर खैरियत नहीं, आप जानो आपका काम जाने। कहा ठीक है, जाओ। उधर चल पड़ते हैं। और इधर रावण को चिंता कि कितनी जल्दी पहुंचूं, और कहीं सीता हरण करने में मैं मारा गया तो क्या होगा, हमारा अभियान धरा का धरा रह जाएगा। और कितनी सावधानी और विवेक के साथ। और इधर दोनों जब मिलते हैं, कहते हैं लक्ष्मण तुम कैसे चले आए। कहन भैया ऐसी बात है। कहा मुझे भय सता रहा है, जो कुछ हुआ वो कोई शुभ संकेत नहीं, वो सोने का मृग नहीं था, वो मायावी था। कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि सीता कुटी में नहीं है। आंखें बरस पड़ी, आगे देखते हैं, एक शब्द कुछ नहीं कहा। कहा छोड़ो, देखा जाएगा। ये वक्त की बात, चिंता की लकीर, उनको अपने काम की चिंता, उनको अपने काम की चिंता, और दोनों में टकराव होता है तो कितना बड़ा विध्वंस होता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, सोचो जरा, महाभारत का युद्ध छिड़ा है, अपनी गति में बह रहा है, तब तक भीम को याद आया कि हम पांचों की पत्नी, जिसके 5 पति हो, मां ऐश्वर्य के धनी, और उसकी पत्नी को दुशासन जो है बरबस खींच के लाया, और दुर्योधन अपनी जंगी नाम पर बिठाना चाह रहा है। याद आंसू द्रौपदी के आ गए, और पल में 14 कौरवों को खा गए। इतिहास है, अरे भाई बहनों, इतिहास है। इधर चक्रव्यूह की रचना, और इधर षड्यंत्र रच करके अर्जुन को दूसरी तरफ भेज दिया गया। कहा रोज की तरह आज की भी लड़ाई, आज की लड़ाई कौन जीतेगा। दुर्योधन इधर अपनी योजना में मशगूल, वो अपनी चिंता उसको सता रही। अब देखिए कैसे हम जीत जाते हैं, आज किस तरह जीतते हैं। और इधर अर्जुन के अभाव में पांडव जो है परेशान है कि अब कौन तोड़ेगा, इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। छोटी सी उम्र, अभिमन्यु कहता है पिताजी आप चिंता मत करें, इस चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा। कहा कैसे। कहा मैंने 6 द्वार तोड़ना सीखा है चर्चा के दौरान। भीम ने कहा 7वां मैं तोड़ूंगा अपनी गदा से। और उधर अखंड व्रत, इतनी कठिन तपस्या जयद्रथ ने की, उसे 5 चूर की याद। कहा मेरे सिर को छोल करके और 5 चुरकी करके भेजा, मैं इसको भूल नहीं सकता नाथ। कहा तुम पांडवों पर विजय नहीं हासिल कर सकते। कहा कोई विकल्प निकालिए, मेरी तपस्या केवल एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य, इन पांडवों पर मैं विजय चाहता हूँ। कहा उन परिस्थितियों में कि अगर अर्जुन पास नहीं होगा तो एक दिन के लिए तुम्हारी विजय हो जाएगी। कहा ठीक है, हिले रिस्क बहाने मौत संजोग बैठाइए, मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ। अंत में संजोग बैठ गया कमल व्यूह के अंदर। ये तो बात की घटना है। इधर वो सीधे चक्रव्यूह के दरवाजे पर कोई भेद ही नहीं सकता। लेकिन महान पराक्रमी, वो भी कौशल का धनी युवा शेर, दहाड़ करके अंदर घुसा। मन्यु को कोई रोकने की हैसियत में नहीं था।
लेकिन तपस्या के बल पर वो बरदानी जयद्रथ ने चारों भाइयों को रोक दिया। कहा जा नहीं सकते, किसी भी कीमत पर चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा सकते, इसका भेदन नहीं कर सकते। तुम कितने बड़ी बली हो ये मैं जानता हूं। इतना जबरदस्त पराक्रम उसका चल रहा था कि उसके सामने किसी की दाल न गली। अंत में छठे द्वार तक जाते जाते अभिमन्यु मारा गया। और ये संदेश, ये झूठी या सच खबर कि 7 महारथियों के बीच वो मारा गया और जयद्रथ ने उसके शीश को कुचला अपने पैर से। जिस समय सुना इस बात को, अर्जुन ने कहा अच्छा, कल का सूर्य डूबने से पहले मैं उसका शीश कुचल दूंगा। अब देखिए चिंता, कल का सूर्य डूबने से पहले चिंता कितनी जबरदस्त सता रही है। और इधर नायक कौन है? गुरु द्रोणाचार्य, जो अपराजेय, जिनको कोई पराजित कर ही नहीं सकता था। दोनों कुल के गुरु कमल व्यूह के अंदर जयद्रथ को छिपा दिया। कहा वहां तक मैं किसी को पहुंचने ही नहीं दूंगा। फिर देखिए कैसा वक्त नाटकीय मोड़ लेता है। इधर सूर्य डूबने वाला है और वो मारा नहीं जा सका। कहा छोड़ो, हटाओ, हो गया। होनी बलवान है। दोनों की चिंताएं क्या रूप ले रही हैं। कहा श्मशान घाट जाने जरूर, मेरा यह श्मशान है, यही लकड़ी लाओ और चिता रोपो, मैं जलूंगा। चिता रोपी जा रहे हो, सब ठाका लगा रहे हैं। और कहा भगवान कृष्ण ने कि बहादुर जलते वक्त भी धनुष पर बाण चढ़ा जलते हैं। बात को मायने पे देखो। कहा पास देखो, उधर सूर्य लहला रहा है और तुम्हारे सामने जयद्रथ मुस्कुरा रहा है। तीर छूटा, सन से गरा, सिर उतर गया। भाई बहनों, इसको कहते हैं चिंता। चिंता। और वो इन तमाम नाटकीय मोड़ों पर एक एक व्यक्ति को वो सब देखते रहते हैं ऊपर से, और किसके अंदर कैसी गति हो रही है, कैसी हरकत हो रही है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि ने व्यापी माया। चिंता रूपी सर्पिणी ने किसे नहीं खा लिया और किसको माया ने परास्त नहीं किया, किसको कुचल नहीं दिया, किसको दैल नहीं दिया। आप ये समझ लीजिए, आज आप देखो मामूली परिस्थिति है, एक आदमी अगर मारा जाता है अमेरिका का तो उसकी भौं तन जाती है और लाखों चले गए। कितना क्रूर हो चुके हैं इसका अंदाजा मुल्क की आवाम को नहीं है। और इधर वो अपनी जगह चिंतित, अंदर चिंतित और बाहर सौरी का परिचय सब दे रहे हैं कि होगा नतीजा क्या। भाई बहनों, ऐसे एक एक की बात कहूं, एक एक की बात कहूं। घर में देखो, सास ससुर अलग चिंतित हैं, बेटा बहू अलग चिंतित हैं, नाती और उन पर नाती अलग चिंतित हैं। किसी को अपने कलम की चिंता है कि मेरी कलम अच्छी नहीं है, किसी को मेरी चड्डी फटी हुई है, सबको सब चिंता की झुलस रहे हैं। महात्मा महापुरुष कहते हैं चिंता की लागी आग है, जरे सकल संसार, जरत नरपत को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा। सब जल रहे हैं। पंडित ज्ञानी चतुर जरे कान फटा उदासी, जंगल में रह रहे हैं, खाने पीने की कितनी समस्या और कैसे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी चिंता की आग में झुलस रहे हैं कि ना हमारे पास बाल बच्चे हैं, न खाने का कोई सामान है, सूखी लकड़ी भी नहीं है, इधर बरसात हुई है, कैसे पेट की भूख मिटेगी। इतनी चिंता कौन खाली है? कोई बता दे। इस जमीन पर रहने वाला और माया के मंडल में रहने वाला, काल के दांव में, काल के घेरे में और प्रसन्न होकर के अपनी चिंताओं को पूरा करने के लिए संकल्पशील कौन सुखी है? ऐ भाई बहनों, का ये सब के सब चिंता की लागी आग है। जरे सकल संसार, जरा सबको जलते हुए देख रहे हैं। पंडित के ज्ञानी और ये सब के सब जल रहे हैं। जरे कल फटा उदासी और सन्यासी और ब्रह्मचारी तमाम जल रहे हैं।
कहा पलटू बचते संत जन, जिन नाम किया आधार, चिंता की लागी आग है, जरे सकल संसार। अगर इस आग से कोई बच सकता है तो संत जन। संत की बात नहीं की जा रही, संत तो पार हैं, चिंता छू भी नहीं पा रही उनको, लेकिन बचेगा कौन? संत जन, जो उनके जन बन गए। कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं। कौन प्रभु? कहें सबसे ऊपर है। कहा हो प्रभु जानते हो? कहा जानते तो नहीं, कोई प्रभु है। कहा उसका भेद लेने वाले, उसका भेद अपने पास रखने वाले, उसका रूप जमीन पर रहते हैं, जिनको कहते हैं सतगुरु। उनको देखो, उनको देखोगे समझ लो उनको देख रहे हो, उनका जन बनो, उनका सेवक बनो। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, लोक कहो वेद ते बड़भागी। लोक और वेद से भी वो बड़भागी होते हैं। ऐ भाई बहनों, अगर उनका दामन पकड़ लोगे, उनकी छाया में आ जाओगे, दया कृपा की छांव में रहोगे, जियोगे, फूलोगे, फलोगे, लोक भी मंगल में होगा और परलोक आप यहाँ भी लक्ष्य को प्राप्त करोगे और वहां भी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर अलग हटे तो खैरियत नहीं है। चौतरफा आग जल रही, धू धू करके आग जल रही, सभी लोग उस आग के घेरे में हैं। कहते हैं पलटू बचते संत जन, जिन नाम किया आधार। नाम को आधार बना लो। नाम वो आवाज, इल्मुल इल्म, वो आवाज जो 24 घंटे हमारे अंदर उतर रही है। जब आप सुनने लगोगे, पीने लगोगे, छप छप करके, वही है अमृत। तो चिंता की आग में बच सकते हो, वरना इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सब माया का खेल है। ये तो एक चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, इनका कोई वार पार नहीं है। भाई बहनों, तीरथ स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। अगर आपके अंदर नाम प्रकट हो गया, वो शब्द प्रकट हो गया और उस शब्द को आप पीने लगे, तो उसका प्रताप ही है ऐसा कि सोच का समूल रूप से नाश हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि नाम को हासिल करने की पुरजोर कोशिश करें। और नाम कहाँ मिलेगा? सदगुरु के जरिए। इसके अलावा कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। ऐ भाई बहनों, सदगुरु हमेशा जमीन पर रहते हैं। जिन्होंने नामदान दे दिया और जिनको दे दिया, वो तो सुरक्षित पनाहगाह में, उनको पनाह मिल चुकी है, शरण मिल चुका है, शरणाई में आ चुके हैं। लेकिन जिनको नामदान नहीं मिला है, स्वामी जी महाराज ने कहा तुम याद करते रहना, तुम्हारी यहाँ भी रक्षा होगी और वहाँ भी रक्षा होगी। तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमारे स्वामी जी महाराज को कभी मत भूलना। तब तक मत भूलना जब तक ये सूरज सतलोक में न दाखिल हो जाए। वो आपको लेकर के चिंतित और व्यथित हैं। काहे बात की चिंता उनको? इसलिए कि आपकी सूरत को अपने हाथ में ले लिया है, हाथ में ले लिया है। भगवान वासुदेव नित्य प्रति सुबह उठते थे तो ये न समझिएगा कि अमीर की तरह रहते थे। घोड़े को ठोक ठा करके, खिला पिला करके और दुरुस्त करके और नित्य समय से रथ में जोत देना और पार्थ का इंतजार करना। पार्थ चलो, समय हो रहा है। और जब वो आ जाते थे तो बड़े प्यार के साथ उनको रथ पर बैठाते थे और फिर रास को खींचते थे, लेके चल पड़ते थे। लेकिन जिस दिन महाभारत का अंतिम दिन दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन नीचे उतरो। चौंक गए हो,
रोज हमको कितने प्यार के साथ बैठाते थे और जब उतरने का समय होता तो उतारते थे। आज कह रहे हैं अर्जुन नीचे उतरो, कूदो। कहा ये क्या बात है, ऐसा कैसे रुख बदल गया। तुरंत दिमाग से कूद पड़े और जब कूद पड़े तो स्वयं वो भी कूद पड़े, इतने भक्त से जल के राख हो गया। कहा तुम्हें क्या मालूम, ये अर्जुन ये रथ पितामह भीष्म के बाण को नहीं झेल सकता था, गुरु द्रोणाचार्य के बाण को नहीं झेल सकता था, कर्ण के बाण को नहीं झेल सकता था, शल्य के बाण को नहीं झेल सकता था। वो मामूली महारथी नहीं थी, ये कब का जल के राख हो चुका था। ये तो मालिक की दया ऊपर बैठे हुए हैं, उनके प्रभुता का वर्णन करने बात नहीं आए। और नीचे मैं था, ये सुरक्षित काम कर रहा था। अगर मैंने तुझको न उतार दिया होता, मैं पहले कूद जाता, तुम समेत ये रथ जल जाता। प्रेमी भाई बहनों, महाशक्तियां अपना काम करती हैं और आपको दिखाती हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं भी चिंतित हूं। और इधर कुदरत उनको देखती है कि महाप्रभु अपनी मुस्कान बिखेरेंगे तब माया जो है इंद्रजाल फेंकेगी। यही नहीं कि वो भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया, माया डरती रहती है। इसलिए ऐ भाई बहनों, वो अपने गांव में ले ले और आपको कुचल दे, ऐसी सोच उसकी नहीं है। इसलिए कि वह आप जो है परम प्रभु की छांव में हो। अगर वो धृष्टता करेगी, अनुशासनहीनता करेगी, तो जिस शक्ति से आपको कुचलना चाह रही है वही शक्ति उसको तह करके राख कर देगी। इसलिए बड़े गौर के साथ सुने, पूज जाको राखे साइया। अगर परम प्रभु आपकी रक्षा करेगा तो कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता। सीम को चाप सके कोई तासो, जरा भी बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान। आपका लक्ष्य कि गुरु महाराज को हमेशा शीश पर रखो और आज्ञा में चलो, यही मेरी प्रार्थना है। हमारे गुरु महाराज हमारी निगाहों से दूर नहीं है, हमारी सोचों में बस रहे हैं, हम में बस रहे हैं, रग रग में बस रहे हैं, रोम रोम में बस रहे हैं, हर श्वास में उनका स्वर गूंज रहा है। प्रेमी भाई बहनों, आप प्रतीक्षा करें, वो दिन कितना सुंदर होगा। धन सुबेला धन बड़ी घड़ी, धन मुहूर्त पर सांस, धन सुस दिवस संजोगड़ा, जिन दीठा गुरुदर सांस। गुरुदर सार को जब देखोगे तो सब कुछ जीवन ये धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। बड़े गौर के साथ परम प्रभु के संदेश को सुने। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह पृष्ठ संख्या 62 व 63। जैसे चाहे देखें, सुने, बोलें और बरतें, कर्म भी आजाद। महात्मा महापुरुष कहते हैं, देखो जिसने आपको भेजा पूरी तौर से आजादी आपको दे दी। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, 3 लोक का जो मालिक है, उसने कहा आप जाओ, मैं बाखुशी आपको बेशकीमती जिस्म दे रहा हूं और पूरी आजादी दे रहा हूं। मेरी तरफ से आप आजाद हो। अच्छा देखो या बुरा देखो, अच्छा सुनो या बुरा सुनो, अच्छा करो या बुरा करो, आपकी इच्छा। लेकिन कर्म फल भोगने के लिए एक दिन परतंत्र होंगे, आपको भोगना होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप क्या करोगे, आपकी इच्छा पर मैंने पूरी आजादी आपको दे दी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जो 3 लोक का हाकिम है वो भी आपको पूरी तौर से आजाद कर देता है, जीवन के आखिरी पल तक के लिए, आखिरी श्वास तक के लिए। कहा लेकिन एक दिन हिसाब होगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृता कृतम शुभा शुभम। अवश्य आपको भोगना पड़ेगा अच्छा बुरा जो कर्म करोगे। देखो वो सता नहीं रहा है, वो सता नहीं रहा, न सताएगा तब तक जब तक कि आपकी श्वास की पूंजी पूरी नहीं होगी।
और मैं भी कह रहा हूँ कि मैं आपको आज़ाद करता हूँ, मैं कोई बांध नहीं रहा हूँ। लेकिन ये आप सोचो, ये अनमोल शरीर, ये श्वास की पूंजी और ये लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, जिसे पाने के लिए कितना बेताब होना चाहिए और कैसे आप उसे प्राप्त कर सकोगे, ये सुन तो लो। मैं आपको रोकता नहीं हूँ, आप ये काम मत करो। मैं कहता हूँ पीना 100 गिलास दूध पियो, लेकिन पचा तो लो। अगर नहीं पचा सकोगे तो कैसे पियोगे? कई देवी रखो, लेकिन जितने की रखो सबको एक समान मानो। महल बनाओ, मकान बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन ये मत भूलो कि मौत भी आ रही है। एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है, और जब जाओगे तो आपका कर्मों का हिसाब होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कर्मों की आज़ादी आपको दे दी गई है, लेकिन सोचो सोचो, मौत उधर से आ रही है और इधर से आप बढ़ रहे हो, और इधर आपको लक्ष्य भी पूरा करना है। और अगर आपने लक्ष्य नहीं पूरा कर लिया तो सीधे 84 में आप चले जाओगे। जैसे ही वक्त समाप्त होगा, श्वास की पूंजी समाप्त होगी, फिर कर्मों का हिसाब और फिर 84 की धारा, नरकों की आग में डाल दिए जाओगे। बड़े बड़े नरक, रौरव महारौरव, रक्ताब, लाला भक्त, तेल पाक, गुड़ पाक, अस्पट सालमक, बड़े बड़े 22 नरक हैं। आप व्यवहार सुनोगे, डाल दिए जाओगे। फिर क्या होगा? आज तो हम हैं, आप हो, आमना सामना है, हम आपको समझा रहे हैं, तब फिर कोई समझाने वाला नहीं होगा। और कर्मों की आग में झुलसोगे, तड़पोगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। तेरी दर्दनाक आवाज मीलों मील तक चीखने और चिल्लाने की जाएगी, कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा। तब क्या होगा? सोचो। हाँ, इसी से संसार में पाप हो रहा है। महापुरुष कहते हैं लोगों के ऊपर से जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण कहते हैं जैसे हाथी आगे बढ़ा, महावत जो है गाड़ देता है, आगे मत बढ़ो। वो नियंत्रण है, धर्म का नियंत्रण है, महात्मा महापुरुषों का नियंत्रण है, दैव शक्तियों का नियंत्रण है कि आप हमारी बात को सुन लो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाते हो, दीवारें चीख चीख के कहती हैं अपने को संभालो, गंदा काम मत करो, हमको भी साफ रखो, और ये जिस्मानी जो दीवार है मस्जिद की, इसको भी साफ रखो। ये मंदिर है, इसी में वो मालिक चहक रहा है, इसको भी साफ रखो। अगर नहीं साफ रखोगे अवश्य भोगना होगा। सावधान हो जाओ। और नियंत्रण फेल होने की वजह से, जिनका नियंत्रण फेल हो जाता है, ब्रेक टूट जाता है, तो गाड़ी एक्सीडेंट को प्राप्त हो जाती है। विवेक जो है, जो विवेकशील प्राणी होते हैं, जो ये जानते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो स्वयं भी ऐसा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और औरों को भी ऐसी सीख देते हैं। लेकिन जिनका ब्रेक टूट जाएगा, फिर गुनाहों की भरमार, पापों का घड़ा धीरे धीरे बूंद बूंद भरने लगता है। इसलिए सावधान हो जाए, पाप में आप लिप्त ना हो। और आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों के अंदर बेरुखी आ रही है, उधर से लोग मुख मोड़ रहे हैं। पहले की बात और थी, आज की बात और है, और आने वाले भविष्य की बात और होगी। हमारे स्वामी जी महाराज ने कह दिया, आपसी संबंधों में दरार कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, आप देखना। पति अलग होगा, पत्नी अलग होगी, पति का साम्राज्य अलग होगा और पत्नी का साम्राज्य अलग होगा। रात में पास लेटेंगे, लेकिन दिन के खेल अनूठे होंगे। क्या गजब वक्त आ रहा है। और फिर ऐसा क्रूर कुचक्र चलेगा, ऐसा भयानक खेल होगा कि 20-20 कोस पर चिराग जलेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा स्वामी महाराज ने? सोचने की जरूरत है। महात्मा महापुरुष भविष्य देखते। भगवान कृष्ण ने कहा
कि दुर्योधन सोच लो, मुझको समझाते समझाते 100 वर्ष बीत गए। आप तो एक शब्द में कह रहे हो, सुचाग्रे नयोदास्यम बिना युद्धेन केशव। आपने एक शब्द में कह दिया और मैं भविष्य देख रहा हूं कि भविष्य अंधकार में है, तुम उस भविष्य को देख नहीं पाए, सोच लो। वो कहता मैं सोच चुका हूं। कहा ठीक है, क्षमा कीजिएगा, अब जो होना है वो होगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष जगत के जीवों को समझाने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि कहता हूं मेरी बात को मान लो, और जो गल काटे और का सो काटी है तुम्हारा। अगर तुम किसी का गला काटोगे तो वो तुम्हारा गला काटेगा, इसलिए ऐसा मान लो। कहता हूं कह जात हूं, कहा जो मान हमारा, जो गल काटे और का सो काटी है तुम्हारा। अगर तुम किसी का गला काटोगे तो वो तुम्हारा गला काटेगा। तो ऐसा क्यों करते हो? ऐसा बीज क्यों बोते हो कि एक दूसरे का गला काटने लगे? इस पर बहुत से किस्से हैं, अगर उधर आपका रुख ले जाऊंगा तो समय बीत जाएगा। महात्मा महापुरुष सबको समझाते हैं, आप पाप की धारा में मुर्दे की तरह निचेष्ट होकर के मत बहो। जैसे मुर्दा बहता है, उसको होश ही नहीं है कि हम कहां बह रहे हैं, तो ये पाप की धारा बह रही है, धारा बह रही है। ऐसे में आप अपने को बचाओ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर की दीवारें और उनमें बैठे उपदेशक और धर्म पुस्तकें, मजहब की किताबें चीख चीख के आपको पुकार के कह रही कि मेरी बात को सुन लो, सुनते जाओ, मेरा आशीर्वाद ले लो, आपकी हिफाजत होगी। और आप वहां भी बैठ करके फितनों की चर्चा कर रहे हो, घमासान की योजना बना रहे, ये क्या। और महात्मा महापुरुष जो लिख गए, जो आपके बीच रख गए, उनकी भी अवहेलना, ये क्या नतीजा क्या होगा। इसलिए गंभीरता के साथ आप इन विषयों पर विचार करें। बोलिए। अनाचार तो इतना फैल गया है कि आदमी के रोम रोम में बस गया है। अनाचार, ऐसा आचरण जो नहीं करना चाहिए उसको अनाचार कहते हैं। आचार संहिता के अंदर अगर आप हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन अनाचार में सब कुछ आ जाता है। बहन बेटी बच्चे बच्चियों और इनके उनके बुजुर्गों के इतने घोर दुष्कर्म हो रहे हैं कि रोम रोम में बस गया है। उनकी कथा कहां तक की जाए, कहां तक कथा कही जाए। अगर घर घर घूम के देखो, झोपड़ी से महल तक जरा दरवाजा खटखटा करके और वहां पहुंच करके जरा उनकी आप बीती सुनो, उनकी दर कथा सुनो, मालूम हो जाएगा सब लोग अपनों से घायल हैं। बच्चे बच्चियां अमेरिका में जश्न मना रहे हैं और यहाँ जो है बूढ़े माँ बाप, उनको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। और जब पूछा जाता है आपके बच्चे कहाँ, मेरे बच्चे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, जिस दम मैं मर जाऊंगा तो वहां से आएंगे और इसको बेच करके चले जाएंगे। उनको खाली पैसा चाहिए। मेरे जान की कीमत कुछ नहीं है और मेरी परवरिश माने कुछ नहीं है, जिसने पाला उसका उनको होश नहीं। प्रेमी भाई बहनों, वक्त जो है गुनाहों से लबालब है। घिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। रोम रोम जो है, जैसे कहते हैं कलयुग के कर्जे में डूबा हुआ है। कलयुग का कर्जा किसको कहते हैं? जो गुनाह कलयुग में सरसब्ज होता था वो भरपूर है, और जब ये कलयुग जाने लगेगा, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, वो कहेगा कि मेरा कर्जा दे दो। आपको ये नहीं मालूम कि कर्जा कैसे दिया जाता है। लेने को आपने ले लिया,
लेकिन आप देना नहीं जानते हो। आप कहो महाराज मैं तो जानता नहीं, तो उधर से सज्जू गा रहा है, सज्जू गा रहा है। वो अपने थाल को सजा करके और उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात के तमाम माणिक्य से कितने थालों के साथ सज्जू की बारात आ रही है, इसका ज्ञान लोगों को नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा हिमालय दारा से खिसक रहा है, चूल से खिसक रहा है। ऐसा समय आएगा कि किनारे मड़ियां निकलेंगी। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए थे, गए कहां? कहीं गए नहीं है। वो समय से उभर के आएंगे, मुझे भरपूर मालूम। जिस समय 250 रुपए तोला सोना था, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा 1000 रुपए तोला सोना बिकेगा, और फिर कहा कि 10,000 रुपए तोला सोना बिकेगा। कितना सोना बढ़ता गया। और ये भी कहा कि ऐसा भी समय आ जाएगा कि 32 रुपए तोला सोना बिकेगा। 1000 रुपए सोना सुनते ही लोग चौंक गए कि इतना महंगा हो जाएगा। और जब सुना कि 10,000 रुपए तोला, कहा ये तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, अब देखो कितना बढ़ गया। फिर स्वामी महाराज ने कहा कि 32 रुपए तोला। सब ताजुब हो रहा है। आप जिसे ताजुब समझ रहे हो वो आपके सामने आ रहा है। देखते चलो। वो कर्जा मांगेगा और वो लेके आएगा, दोनों में टकराव होगा, करोड़ों पिस जाएंगे। देखते चलो क्या होता है। प्रेमी भाई बहनों, गर्त में हम स्वयं कूद रहे हो, बचाने वाला कहाँ तक बचाएगा, किस हद तक बचाएगा? जब उसका बचाने के ताकत फेल हो जाएगी, कहाँ तक बचाएगा? अंत में कूद ही जाएगा। तो ऐसा सब कुछ होने वाला है। गौर के साथ सुनिए। अनाचार में डूबने का नतीजा क्या होगा? विनाश। उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, दिल्ली में तो आदमी इस कदर भाग रहे हैं जैसे कहीं आग लग गई हो और बुझाने जा रहे हो। पूज्य स्वामी जी महाराज कितने साफ और बेबाक शब्दों में कह रहे हैं कि दिल्ली में जहां राजधानी है, जहां शासन का सूर्य दमदमा रहा, चमक रहा है पूरी आभा के साथ, लोग सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन वहां इतनी तेज भाग रहे हैं कि जैसे कहीं आग लगी हुई हो और उस आग को बुझाने के लिए जा रहे हो। किसी के पास वक्त नहीं है। रास्ते में कितने लोग कुचल जा रहे हैं, कितने लोग गिर रहे हैं, कितने लोग चोट खा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, और कितने लोग हताहत हो रहे हैं, और उन हताहतों को, घायलों को ऐसे छोड़ के आगे निकल जा रहे हैं। किसी के पास वक्त नहीं है। ऐसी ही धूम जैसी कि दिल्ली में आप सुन रहे हैं, धीरे धीरे पूरे विश्व में स्वामी जी महाराज ने कहा वक्त था कि शहर में देवता वास करते थे, आज शहर में भूत रहने लगे हैं। शहरा नाम भूता नाम। अपनी कोठरी से निकलते हैं और पूरी तौर से आक्रामक होकर के लोगों पर टूट पड़ते हैं, और इच्छित लाभ लिया और इच्छित लाभ लेकर के फिर अपने दरबे में घुस जाते हैं। ये हालात चल रहे हैं। और ग्रामा नाम मनुष्य नाम। गांव में मनुष्य, पहले भी मनुष्य थे, दया योग से मालिक की दया है कि मनुष्य रह रहे हैं। जिस दम मनुष्यों का ये स्वर उठ जाएगा और वो भी प्रेत बन जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? और पूर्वा नाम, जहां भूता नाम रहते थे, भूत प्रेत बात करते थे, आज वहां देवता बस रहे हैं। डर के मारे एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाते। आज यह हालत है। इस हालत को देखते हुए आप ये सोचो, किसके पास इतना समय है कि सुबह उठ करके रामायण पढ़े और गीता पढ़ेगा और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाएगा और इबादत के रास्ते पर चलेगा और पूजा और पाठ कर कौन करेगा? जब 12 बजे, 1 बजे रात, 2 बजे रात तक
जग करके वो टीवी पर पर्दे पर अपनी योजना बना रहे हैं और चित्र को देख करके आनंदित हो रहे हैं, नशे में हैं, मस्त हैं पूरा परिवार। अब वो कितने बजे तक सोते हैं? देर से नींद खुलती है और जल्दी से ऑफिस में जाना है, जैसे तैसे उल्टा सीधा खाए और चल पड़े, चलो शहर में पेट भर लेंगे। कितना खराब समय आ चुका है। पहले लोग अपने खान पान को संभाल करके रखते थे, मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाते थे और ये गुनाह करने से डरते थे। आज और बड़ी जोर से धूम मचाई गई कि शेर दौड़ रहे हैं, अगर घर से निकले तो खा जाएंगे। तब जाकर के उनको कहीं घर के अंदर बंद किया जा सका है। ऐसी आपदा आई। अकलमंदे इशारा काफी सन 52 में स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि सन करके भागते हुए अगर आपको दिखाया जाए तब आप समझोगे, तब आप समझोगे। लोग अपनों की लाश को ऐसे फेंक के भाग रहे हैं कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ऐसे सीधे कह दिए कि मेरे घर में आप मत आना। अरे कहा, घर के लिए तो पैसा मैंने दिया, मैंने ये घर को सजाया। आज मेरी ही बीवी बच्चे और मेरी माँ मुझको घर से प्रताड़ित करके निकाले कि इसके अंदर घुसना मत। ऐसा समय आ चुका है प्रेमी भाई बहनों, इसलिए कि सबको अपनी मौत का भय व्याप रहा है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जरा दूर तक सोचो, मेरे पास भी दाढ़ी और तुम्हारे पास भी दाढ़ी, अगर दोनों की दाढ़ी में आग लग जाएगा तो कौन किसकी बुझाएगा? सब अपनी अपनी, तो सब अपनी अपनी बुझाने में लगे हुए हैं। बाप अलग परेशान अपनी आग बुझाने में, बेटा अलग परेशान अपनी आग बुझाने में, और जो आ रहे वो अपनी आग बुझा, सबको अपनी आग, जिस आग में वो जल रहे कहें भाई हमको आराम नहीं है, हम तो वो काम करेंगे जिसमें कि हमको आराम का। धर्म ये कहकर धर्म कहता होगा, धर्म तो कहेगा ही। कहाँ तक मैं धर्म को ढूंढूं या अपने अंदर दहकती हुई आग को देखूं? प्रेमी भाई बहनों, अकलमंद इशारा काफी। संयम लोगों का टूटता चला जा रहा है। पहले संयम का पाठ पढ़ाने के लिए धर्म पुस्तकें थी, मजहबी किताबें थी, उनको लोग गौर के साथ पढ़ते थे। आज किसी के पास वक्त नहीं है, और जिस किसी ने वक्त निकाला कि चलो हम लोगों तक इन संदेशों को पहुंचाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको लंबी नोट चाहिए, और इतनी लंबी नोट कि समझ लो ये वेश्याओं से समाज मुक्त हुआ। मुक्त इसलिए हो गया कि जो मजा लोगों के बीच में बैठ करके लेता था, अब वो मजा घर घर में बैठ के लोग ले रहे हैं, तो उनके पास कौन जाए? अब वो आग घर घर में लग रही है और घर घर में खान पान गंदा हो चुका है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस देश की 12-12 बरस की बच्चियां शराब पिएंगी, नतीजा क्या होगा? जरा दूर तक समझने की जरूरत है। कोई किसी को राहत पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है, और सबको अपनी हालत पर, अपने कर्मों पर छोड़ करके लोग विश्राम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता किसका नतीजा क्या होगा। मेरा जो धर्म है मैं करके किनारे कर देता हूँ, वो जाने, उसका काम जाने। इतना वक्त खराब आ चुका है। अकलमंद इशारा काफी। अगर पर्दा हटा दिया जाएगा तो लोगों को अपने ही आचरणों से घृणा हो जाएगी। दूसरों की बात तो अलग छोड़िए, बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, हर आदमी पैसे के पीछे पड़ा है। हाय पैसा कैसा। हर आदमी जो इबादतगाह में बैठा है, जो मंदिर में बैठा है, इसलिए बैठा है कि हमको भगवान चाहिए, हमको खुदा अल्लाह ताला का दीदार चाहिए। नहीं, उसको भी चाहिए पैसा। देखिए, मैं निश्चित समय से जगूंगा, अजान लगाऊंगा और मदरसे में जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो हमको भी पैसा चाहिए।
पंडित जी कह रहे हैं कि देखिए भाई, सुबह सुबह स्नान करना और फिर देवता को नहलाना और टीका करना, ये अब बहुत कठिन समय, और एक दिन में एक लेबर कितना कमाता, हमको भी पैसा चाहिए। तो जिनके अंदर त्याग, जो तपस्या की मूर्ति, जो आयतों को अपने ऊपर लागू करके आमिल बने हुए थे, आलिम बनने की दिशा में बढ़ रहे थे, अब उनकी भी धारणा हो गई कि हमको पैसा चाहिए। और इधर महात्मा महापुरुष कहते हैं कि गांठी दाम न बांधई, नहीं नारी से ने, कहें कबीर व दास की हम चरण की खे। अगर दो कानून आप अपने ऊपर लागू कर लो, गांठ में कभी दाम मत बांधो, पैसा मत बांधो, और पराई देवी को माँ के समान समझो, तो मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात मालिक कह रहा है, और यहाँ अब उसी में लिप्त हो गए। सबको जो है जश्न मनाने के लिए सामान चाहिए, आनंद में डूबे रहने के लिए कुछ न कुछ भाई अपनी तैयारी बना लेनी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। एक तरफ से बच्चों को लोग स्कूल भेजते हैं, कहते हैं हमको पैसा दीजिए, गाड़ी के लिए अलग पैसा दे रहे हैं, जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं कहेंगे लो 10-20 रुपए ले लो, ज्यादा मत खर्च करना। अब बताओ, पैसे का प्रलोभन दे करके उनको भेज रहे हैं, और उधर नाश्ते का बंदोबस्त हो रहा है, और नाश्ते का भी पैसा काट करके लोग जेब में रख रहे हैं, कहें बच्चों को खिलाओ तब बच्चे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये दशा चले हर जगह, पैसे का खेल, पैसे का खेल, ऐसा तूफानी खेल कि हर जगह। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर साफ गोई के साथ कहूं, हकीकत कहूं, तो कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जिसको कि 10 साल से कम सजा न मिले। अगर इनकी बारीकी के साथ जांच कर ली जाए तो बताओ क्या होगा, क्या होगा। सब पैसे के लिए इतना दीवाना हो चुके हैं कि वो बुढ़ा बुढ़ी सब एक दूसरे को छुटक करके कहते हमको कोई और मिल जाए, कोई और मिल जाए, जवान हसीन मिल जाए। तो उसके लिए चाहिए पैसा, मस्ती का दिल गुजारने के लिए चाहिए पैसा, और जुल्म जोर करने के लिए चाहिए पैसा। हर तरह का ऐब अपने अंदर रख करके जीने के लिए चाहिए पैसा। हर जगह जलवा है पैसे का, खेल चल रहा है पैसे का। लोग दीन और ईमान सब कुछ बलाए ताक रख करके क्या ले रहे हैं एवज में? ले रहे हैं पैसा। अब वही जो है मस्जिद का सबसे बड़ा देवता है, मस्जिद का सबसे बड़ा खुदा है, और वही मंदिर का सबसे बड़ा जो है वो देवता बन बैठा है। बताओ क्या होगा, क्या होगा नतीजा? सब लोग पैसे के लिए भटक रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा वक्त आ रहा है कि बोरी में भर के ले जाएंगे कि ये पैसा ले लो और मुझको इसके एवज में गल्ला दे दो, गल्ला दे दो। वो पैसा भी रख लेंगे और गल्ला भी नहीं देंगे, और अगर थोड़ा बहुत दिया तो रास्ते में पुलिस उनसे छीन लेगी। ऐसा समय आ रहा है, आ रहा है। इशारे में आपको इंटरनेट पर तमाम गीतें मिलेंगी, मेरी अपनी रचनाएं, जरा गौर के साथ पढ़िए। वो सब हमारे स्वामी जी महाराज के वचनों का संकेत है, गौर के साथ सुनिए। हाँ। औरतें चिल्लाती हैं कि जल्दी चूड़ियां और हार साड़ियां लाओ। औरतें चिल्लाती हैं, चिल्लाती हैं, छटपटाती हैं, जैसे कहीं दर्द हो कि हमारे सीने में दर्द है, जल्दी से इसके लिए दवा लाओ। लोग दवा के लिए, पहले दवा के लिए तड़पते थे कि हमको तकलीफ है, सिर में दर्द है, हमें तकलीफ है। तो आज इस बात की तकलीफ है कि हमारा हुस्न, हमारी खूबसूरती, हमारी सुंदरता धीरे धीरे गिर रही है। अब हमें वो सतीत्व नहीं रहा।
वो सुंदर गुण नहीं रहा। अब हमको मेकअप करना है और अपने को गहनों से सजाना है, और आप हमको मानते नहीं हैं। देखो, सोने का मृग मार करके और सोने की छाल ला करके भगवान राम सीता को देना चाह रहे थे, और इसके लिए वो हैरान और परेशान थे, और आप हमको सोने की चूड़ी नहीं बनवा पा रहे हो। आप काहे बात के पति हो? तो उनकी भी चाहें बढ़ चुकी है और उनकी भी चाहें बढ़ चुकी है। दरबार तक जाना है, 2 ही मिनट 5 ही मिनट मतलब है, लेकिन आज वक्त इतना बदल चुका है। उसी लक्ष्य को पाने के लिए रात रात भर दोनों अलसाए पड़े हुए हैं। वो कहता मैं भजन करूंगा, कहा भजन बाद में करना, पहले हमारे साथ यजन करो। अब बताओ, वो परेशान है कि भजन कैसे होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जरा दूर तक सोचो। सबको अपने सौंदर्य के फीकापन सता रहा है। पहले लोग सतीत्व तो लोगों के अंदर था, लोग अपने सौंदर्य को संभाल करके रखते थे, लोगों में विवेक होता था। 1 बच्चे 2 बच्चे अपने ढंग से, वे ज्यादा बच्चों की भीड़ नहीं। हम उतने ही बच्चों को पालेंगे जितने की विकास के रास्ते पर बढ़ा सके, और मालिक की दया से अगर आ गया तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो प्रभु जी ने खाने के लिए और विकास करने के लिए देगा। लेकिन आज वो सारी सोचें ही अपने अंदर से निकल गई। कहा कि हमको जल्दी से जल्दी अपनों के लिए कुछ करना है, हमारे लिए गहना लाइए और ये सामान लाइए और वो सामान लाइए, टीवी लाइए, फ्रिज लाइए। कहीं कपड़ा धोने में परेशानी होती है, एक मशीन ला दीजिए। उस मशीन में कुछ और कैफियत नहीं है, बस खाली वो चलती है, नीचे चलती है धीरे धीरे। तो उसमें पानी डाल करके और साबुन डाल करके सर्फ, और उसी में कपड़ा डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे कपड़े को हिलाती रहती है। जो हम थोड़ा तेज करते तो वो धीरे धीरे हिला, क्या वो कपड़ा साफ कर दिया उसी। फिर बताओ क्या जमाना आ चुका है। कहन भाई, पहले वो बहुत होता था मक्का, कहन मक्का छीलने के लिए मशीन पैदा कर लो। कहन इतना यत्न किया लोगों ने कि कैसे लोगों को आराम मिलेगा, किन यत्नों से आराम मिलेगा, और कैसे कैसे इनको सजाया जा सकता है। पूरी हिकमत लोगों ने लगा दी इस संसार में सुख हासिल करने के लिए। अंत में सारे के सारे लोग मरीज हो गए। मर्ज से मरीजों का शरीर छीज रहा है, सौंदर्य उड़ रहा है, लेकिन लोगों को चाहिए गहना कि हम अपनी बहू को देंगे, बहू हमको मानेगी, उसको देख देख करके खुश रहेगी। वक्त बहुत बदल चुका है, गौर के साथ सुनिए। हाँ, यही आवाजें शहरों में उठ रही हैं। ऐसी ही आवाजें शहरों में उठ रही है। ये नहीं कि केवल पत्नी तो पत्नी, भाई की आई कहती है कि अपने को बहुत मानते हैं, मेरी तरफ तो नजर ही नहीं उनकी। कहा नजर कैसे होगी, जरा तुम भी मारो नजारा तो तुम्हारी तरफ उनकी नजर होगी। कहा नजारा मारे तो घर में क्या होगा। अरे कहा घर छोड़ो, तुमको तो चाहिए गहना, घर लेके क्या करो, तुमको तो गहना चाहिए, तुम तो गहना पाने के लिए परेशान हो। वो अपनी पत्नी को देख रहे हैं, ताना मार रही हो, तो अपनी तरफ नजर फिराने के लिए जरा तुम भी कुछ बाण चलाओ। कहने का मतलब ये कि वो सब सारे संयम टूट रहे और अंत में दरार पड़ी, और दरार पड़ने के बाद बड़े बड़े जमींदार टूट करके, और अब 100 वर्ग जमीन और 150 वर्ग जमीन और 200 वर्ग जमीन में छोटा छोटा मकान बना करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। बोलो ये क्या है, ये क्या है। लोग तंग दिली के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी अपनी मांगें, और एक दूसरे पर दोषारोपण, और अंत में एक दिन 2 बार
2 बार 4 बार 6 बार चोर चोर कहोगे तो वो आकर एक दिन चोरी वो करने ही लगेगा। जब हमको चोर कहा ही जा रहा है तो अब घर में मालिक का बनना खत्म। आप अपना काम देखो, हम अपना काम देख रहे हैं। शहर वाले शहर में कमा के रख रहे हैं, देहात वाले अपना देहात में खींच करके रख रहे हैं। कोई किसी के घर का मालिक नहीं रहा। कहा जा जिसको जो लह जाए लाओ लाओ। अब कोई घर का मुखिया नहीं है। बताओ जरा कोई है किसके घर का कौन मुखिया है? केवल बड़ा होने की वजह से उस मुखिया को कहा ये हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं। आने वाले रिश्तेदारों को ये दिखा देते हैं कि ये हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं, लेकिन एक गिलास पानी उनको कभी पिलाने को तैयार नहीं। अब तो मुखिया चले गए। जब मुखिया चले गए तो घर घर में सब लम्बरदार हो गए, और जब लम्बरदार हो गए तो उनको भी एक वक्त ऐसा आता है कि अपनी देवी से मिलने के लिए जाने की इच्छा होती है। तो इच्छा होती है तो वहां पहुंचते वो अपने घेरे में बाग जाल में ले लेती है। और फिर क्या होता है, मंजीरी जो बोल के काढ़ी करेजा खाए, बिल्ली की तरह बोल करके उनका कलेजा निकाल के खा जाती है। ऊर्जा ही नहीं लेती, उनके ईमान के चिराग को भी बुझा देती है। कहा आपके ईमान से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझको तो अपनी खुराक चाहिए। अगर मैं छटपटाती रहूंगी तो बोलो मोबाइल पर मैं अपने परिवार वालों से क्या कहूंगी, क्या कहूंगी? मेरी इच्छा की आग को बुझाओ बुझाओ। कितने प्यार के साथ हमारे माँ बाप ने हमको पाला और आपके पास भेजा, और आप जो है अपने माँ बाप को देख रहे हो, हमारी तरफ आपकी नजर। अरे नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत। अरे जब उस समय की बात त्रेता की थी, कहा बोलो मैं किसका सिर काट दूं और किस राजा को बरवा के मंगवा लूं और किस राज ताज को मैं छीन लूं। जब उस समय वो कह सकते हैं तो तुम घबराओ मत। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशियों को मैं जिंदा रखूंगा, तुम्हारी खुशियों को दफन नहीं करूंगा। वक्त ऐसा नाजुक आ चुका है कि हर जगह सबके नाजुक नसें जो है दबी हुई हैं, कभी नहीं पा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, वक्त बहुत बुरा आ चुका है। संयम की दीवारें टूट गई। पहले कब घर में किस वक्त जा रहा पता नहीं चलता था। आज तो घर घर में जमे हुए हैं, अपने अपने घर में लोग होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं, का अर्पण कर रहे हैं, ये समझ में कुछ नहीं आता। और पूरी नींद बीत जाती है और सोच में जीवन बीत जा रहा है। भजन पूजन क्या सब खाक हो गया। बड़े गौर के साथ समझिए, उन लोगों की मांगे बढ़ चुकी है। उन मांगों की पूर्ति मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अब होने वाली नहीं है। जब कमाई आपकी बुरी हो जाएगी तो जैसा धन वैसा जाएगा, उसी तरह वो चला जाएगा। उसको भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा देखा जा रहा है। लंबी चौड़ी इस दुनिया को, कायनात को देखो, पढ़ो, विचार करो। महात्मा महापुरुष तो कोई बात इशारे में कहते हैं। बड़े गौर के साथ सुनिए, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब जिस दिन जैसा और जो वचन आ रहा है, उस वचन को थोड़ा सा समझा करके लोगों के सामने रखा जा रहा है। आज 2000 कितना है ये आप जानो, और ये 1952 में लिखा गया। 1952 का दृष्टांत आपके सामने रखा जा रहा है। और आज तो ब्रेक ही टूट गया है, ब्रेक ही टूट गया है। ऐसे में मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं, हे भाई बहनों, आप सच्चा मुसलमान बनो, सच्चा हिंदू बनो, सच्चा सिख बनो। आपको आजाद नहीं कर दिया गुरु ने, बांध के रखा मर्यादा की दीवार के अंदर।
कि संयम से रहो और सच्चा ईसाई बनो, सच्चा यहूदी बनो। हर धर्म, मजहब और संप्रदाय को महात्मा महापुरुषों ने बांधा है, नेक विचारों से, मजहबी संदेशों से, धार्मिक वचनों से। अगर आप उनकी दीवारों को तोड़ दोगे, तहस नहस कर दोगे, तो फिर नतीजा बेहद बुरा सामने होगा। तब क्या करोगी? हाय तौबा मचेगी। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करना। जय गुरुदेव। बोलिए। जय गुरुदेव।